देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है और खास तौर पे उत्तर भारत पूरी तरह से लू की चपेट में है। राजधानी दिल्ली तो सबसे ज़्यादा तप रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 5 दिनों में हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत पूरी तरीके से गंभीर लू की चपेट में रहेगा और इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि आईएमडी ने रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और ख़ास तौर पर राजधानी दिल्ली में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी यानी कि पड़ने की पूरी संभावना है और टेम्परेचर जो है वो 45 के पार जा सकता है। वहीं 20 से लेकर 22 मई तक राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यह गर्मी का सबसे घातक अलर्ट माना जाता है। यानी कि जो रेड अलर्ट होता है वो गर्मी का सबसे पीक लेवल माना जाता है और ये कहा जाता है कि तापमान जो है वो 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोग किस तरीके से अपना ख्याल रखें, इसके बारे में भी मौसम विभाग ने कई अहम बातें बताई हैं। मौसम विभाग कार्यालय ने दिल्ली के कई हिस्सों में लू चलने का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है। आईएमडी ने अपने 7 दिनों के पूर्वानुमान में लू के प्रकोप की चेतावनी जारी करते हुए स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ विशेष लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल का आग्रह किया है और इसमें अगर बात करें बच्चे हों या फिर बुजुर्ग, इनका विशेष तौर पर ध्यान यानी कि देखभाल रखा जाए, ये आईएमडी की तरफ से कहा गया है। वही आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार आंशिक जो है बादल छाए रहेंगे, तेज गर्म हवाएं चलेंगी जिनकी गति 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार जो है वो रहेगी। कई जगहों पर लू की स्थिति बनी रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 44 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रह सकता है। यानी कि अधिकतम तापमान 45 के पार भी जा सकता है लेकिन न्यूनतम 28 डिग्री के बीच रहेगा। इसके बाद 20 से लेकर 22 मई तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा और इस दौरान भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री तक रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है और 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं, गर्म हवाएं चलेंगी जिससे कि आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा यानी कि लू की मार लोगों को झेलनी पड़ेगी। वहीं मैदानी इलाकों में कोई मौसमी गतिविधि नहीं होने की वजह से तापमान अत्यधिक बढ़ गया है और तापमान कई जगहों पर 46 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्म हवाएं इस स्थिति को बदतर बना रही हैं। यही गर्म हवाओं के साथ दिल्ली पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं। अगले एक हफ्ते तक अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री रहेगा। वहीं इससे पहले अगर बात करें कि इस साल की जो गर्मी पड़ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और इससे पहले अगर 2023 की बात करें तो 2023 में 23 मई को अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि 2022 में 16 मई को तापमान 45.6 डिग्री रहा था। वहीं मई का रिकॉर्ड तापमान 29 मई 1944 को 47.2 डिग्री दर्ज किया गया था। यानी कि अभी तक का जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो 1944 में दर्ज किया गया था जो कि 47.2 डिग्री था। लेकिन इस तरह की स्थिति लगातार नहीं रहती है। 1 से 2 दिन बाद तापमान से राहत मिल जाती है लेकिन इस बार हालात करीब 1 हफ्ते तक और इस तरह के रह सकते हैं। यानी कि बाकी अगर सालों की तुलना करें तो 1-2 दिन 45 तक टेम्परेचर यदि जाता भी था तो उसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूसली गर्मी जो है, गर्म हवाएं वो तेज़ चल रही हैं जिसके चलते लगातार तापमान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए मौसम एक्सपर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 28 मई तक दिल्ली एनसीआर के हालात इसी तरह के बने रह सकते हैं और इसी वजह से लोगों को विशेष तौर पे अपना ध्यान देना होगा। और गर्म और शुष्क पश्चिमी हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, इनकी वजह से दिल्ली एनसीआर में लगातार गर्मी बढ़ रही है। अगले 10 दिनों तक हालात इसी तरह से बने रहेंगे और तेज हवाएं जो हैं कैसे लोगों के लिए घातक साबित हो रही है वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल अगर रात का देखें तापमान तो वो 27 से 30 डिग्री तक रह सकता है और लू की स्थिति तब अधिक घातक हो जाती है जब वो अधिक दिनों
तक बनी रहे और रात को तापमान कम ना हो। इस पर यदि तेज हवाएं चलती हैं तो यह गर्मी को एकत्रित करने का काम करती हैं। इन हवाओं की वजह से ही तापमान जितना दिखाता है व्यक्ति उससे 2 से 3 डिग्री अधिक गर्मी महसूस करता है। शनिवार को अगर देखा जाए तो हीट इंडेक्स 44 डिग्री रहा। अगले 2 दिनों तक यह बढ़कर 46 से 47 डिग्री तक हो सकता है। यानी कि आज जो रेड अलर्ट जारी किया है, अगर 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जाता है तो आम पब्लिक को ये 50 डिग्री तक महसूस हो सकता है, क्योंकि गर्म हवाओं की वजह से अमूमन 2 से 3 डिग्री ज़्यादा महसूस होता है। लगातार इस तरह की गर्मी में रहने से व्यक्ति की गर्मी सहने की क्षमता भी कम हो जाती है। बॉडी जो है लगातार गर्मी को सहने में असमर्थ होती है और कई तरह से रिएक्ट करने लगती है। अब ऐसे में मौसम विभाग ने ये कहा है कि भीषण गर्मी सभी उम्र के लोगों को, विशेषकर अगर देखा जाए तो शिशुओं यानी कि छोटे बच्चे, बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वाले लोगों को और या जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए स्वास्थ्य के मद्देनज़र चिंता का विषय है। खासतौर पे ऐसे लोग घरों से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग ने शरीर में पानी की कमी नहीं हो इसके लिए पर्याप्त पानी पीने और ORS या घर पर बने पेयजल जैसे कि लस्सी, तोरानी यानी कि चावल का पानी या नींबू पानी और छाछ का उपयोग करने का भी सुझाव मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, ताकि लोग गर्मी के इस प्रकोप से बच सके। वहीं आपको हम भी बताते हैं कि ऐसे कौन से वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपना ख्याल रख सकते हैं और सावधानी अगर रखेंगे तो आपको कोई भी बीमारी या स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी। सबसे पहले तो यह है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच आप बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लू और धूप रहती है। तो ऐसे में जो गर्म हवाएं चलती हैं वो इसी 4 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस समय धूप सबसे तेज होती है, इसीलिए कोशिश करें कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ना निकलें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने सिर और चेहरे को ढककर रखें, बहुत देर तक धूप में ना रहें, ये आप पूरी कोशिश करें। वहीं एसी की वजह से घर या ऑफिस का तापमान 20 डिग्री के करीब रहता है, जबकि बाहर 40 से 45 डिग्री रहता है। ऐसे में इतना बड़ा अंतर जो रहता है टेम्परेचर का, वो बॉडी कहीं ना कहीं झेल नहीं पाती। इसीलिए दोनों के बीच वाली जगह पर रुककर या तो तापमान नियंत्रित करके शरीर को तैयार होने के लिए वक्त दें। यानी कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और फिर अचानक से किसी रूम में जाएंगे या एसी जहां चल रही है तो फिर इससे बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ता है और इंसान बीमार पड़ सकता है। वहीं ढीले और हल्के रंग के कपड़े ही पहनकर गर्मी में बाहर निकलें और पानी या दूसरे लिक्विड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आप डिहाइड्रेशन का खतरा जो है वो कम हो जाता है। और साथ ही पानी भी अपने पास में ही रखें, ताकि जब भी प्यास लगे तो आप तुरंत जो है पानी पी सकें। तो ये हमने आपको तमाम वो उपाय बताए हैं जिसके ज़रिए आप अपना ध्यान रख सकते हैं। बाकी 1 हफ्ते तक पूरे इसी तरीके से मौसम की मार, गर्मी की मार, लू की मार आम जनता को यानी कि आप सबको, हम सबको झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें।